राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं, मन भावता बिन इचरज हुए सो कहिए हैं। कुंडलिया में राम राम मुख सू कहे, जी मुख बोले झूठ, चचो ममो बाचा विचल, स्वाद विकल ही फूट। स्वाद विकल ही फूट, शब्द साचा न सुहावे, लोग दिखावो करे अंतर्गत चित्त न लावे। विषयादिक सन्मुख सरू, गुरुमुख ज्ञान अफूट, राम राम मुख सू कहे, जी मुख बोले झूठ। राम राम मुख सू कहे, महापुरुष फरमा रहे कि जिस मुख से राम का नाम ले रहे हैं उसी मुख से झूठ बोल रहे हैं, तो एक ही जुबान से दो काम कर रहे हैं, तो फिर पाप ज्यादा लगेगा। पाप ज्यादा लगेगा कि राम राम जिस मुख से बोल रहे हैं उसी से झूठी बातें कर रहे हैं, उसी से झूठ भी बोलते हैं। चचो ममो बाचा विकल, चचो ममो तेरी मेरी बातें करते, तेरी मेरी बातें करते, चचा ममा करते हैं। वाचा विचल, जिसके शब्द विचले हुए हैं। स्वाद विकल ही फूट, जो स्वादों में विकल है, जो हृदय के फूटे हुए हैं। स्वाद विकल ही फूट, शब्द साचा न सुहावे, ऐसे जीवों को सच्चे शब्द सुहाते नहीं है। लोग दिखावो करे अंतर्गत चित्त न लावे। लोग दिखावा कि भाई सत्संग नहीं आ रहे तो लोग क्या बोलेंगे, तो सत्संग आके बैठ जाए, खाली लोग दिखावा कर रहे हैं तो सब बोलेंगे ओहो कितने रेगुलर है, रोज सत्संग आते हैं, रोज लई आ रहे हैं, वो लई बन गए। लेकिन लई कहाँ है, वहां पर से अंदर से वो लोग दिखावा कर रहे। परमात्मा के आगे लई नहीं बने, परमात्मा के आगे कुछ नहीं बने। वहां तो अंदर तो बस कपट छाया हुआ है, कपट छाया हुआ है। लोग दिखावो करे अंतर्गत चित्त न लावे, अंदर तो उस बात को चित्त में लाए ही नहीं, अंदर धारण करना था। विषयादिक सन्मुख सरू, गुरुमुख ज्ञान अफूट। विषय आदि के तो सन्मुख है और गुरु के ज्ञान के आगे अफूटे हैं। विषयों के सन्मुख है और गुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया। राम राम मुख सू कहे, जी मुख बोले झूठ। जी मुख मिश्री पाइये, जी मुख विष क्यों खाए, जो जो जामे गुण बसे, सो ही बरते आए। सो ही बरते आए, मिष्ट तो अमी उपावे, कोई निरखो निरताय, कड़ो सो कंठ सुखावे। जे गरबा ज्ञानी गुरुमुखी, जा वाणी अमृत भाय, जी मुख मिश्री पाइये, जी मुख विष क्यों खाए, जी मुख मिश्री पाइये। अरे जिससे राम का नाम ले रहे हो, जिससे राम रूपी अमृत का पान कर रहे हो, उसी से विष का पान कर रहे हो। विष का पान है यानी झूठी बातें करना, तेरी मेरी करना, चचा मम्मा करना, स्वादों में विकल होना, ये सब विष है। तो महापुरुष मारे कि जिस मुख से तो मिश्री खा रहे और उसी से जहर खा रहे। मिश्री है परमात्मा का नाम और जहर है संसार की चर्चा, व्यर्थ की चर्चा, परपंच करना। तो जिस मुख से परमात्मा का नाम लेते, जो जो जामे गुण बसे, सो ही बढ़ते आए। मिश्री अपना गुण दिखाएगी तो विष अपना गुण दिखाएगा। ऐसे चचा मामा की बातें फिर अपना गुण दिखाए बिना रहेगी नहीं, वो सब अपने को नीचे ले जाएगी। सब अपने को, ये जीबान ही कारण है, जीबान ही अपने को मुक्ति दिला सकती है और जीबान ही अपने को नीचे गिरा देती है। जीबान ही कारण है और जीबान तो जड़ है, वो तो वो करती जो अंदर छाया है, जो अंदर छाया है। तो जो अंदर के भाव है तुरंत प्रगट हो जाते हैं, तुरंत प्रगट। जी मुख मिश्री पाइये, जी मुख विष क्यों खाए, जो जो जामे गुण बसे, सो सो ही बढ़ते आए, सो सो ही बढ़ते आए। मिष्ट तो अमी उपावे, परमात्मा का नाम तो अमृत को पैदा करेगा। मिश्री जो है वो अमृत का पान करेगी। कोई निरखो निरताए, कड़ो सो कंठ सुखावे। और जब कड़वी बातें करते, क्रोध वाली बातें करते तो कंठ सूख जाता है। राम का नाम लेते तो कंठ अपने आप गीला रहता है, उसमें बाहर फिर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जल की। और व्यर्थ की बातें करते हैं, परपंच की करते तो फिर जल सूख गला सूख जाता है।
कड़वापन लगता है, गला सूखेगा तो जो जिसमें जैसा गुण है वही काम करेगा, जिसमें जैसा गुण है वो चर्चा वैसा काम करेगी। जे गरवा ज्ञानी गुरुमुखी, जहाँ वाणी अमृत भाई। जो गरवा है, जो ज्ञानी है, जो गुरुमुखी है, उनकी वाणी कैसी है? उनकी वाणी अमृत भरी हुई है। अमृत भरी हुई क्यों? क्योंकि वो राम के नाम का पान करते हैं, उसको अमृत बोल रहे हैं। वो अमृत भरी है। जी मुख मिश्री पाइये, जी मुख विष क्यों खाए। ऐसी रसना को कसे, जे हरि के निज दास। राम राम रटबो करे, शटरस रहे उदास। शटरस रहे उदास, स्वाद चले न पानी। बोले तो सुख रूप उचारे अमृत वाणी। कृपा कर दियो राम जी, उनकी संगत बास। ऐसी रसना को कसे, जे हरि के निज दास। रसना कैसी है? तो संसार की रसना तो विकल है, षट रस में रखी है, 6 तरह के स्वाद है उसमें। सब हो गया, खाटा, मीठा, चरखा, चरपर, कड़वा, कसेला, हर तरह के 6 तरह के स्वाद बताए रसना के। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि ऐसी रसना को जो कसने वाले वो तो हरि के दास है। ऐसी रसना को जो कसते हैं वो हरि के दास है। ऐसी रसना को कसे, जे हरि के निज दास। वो हरि के निज दास है। जो ऐसी रसना को वश में कर लिया, राम राम रटबो करे, शटरस रहे उदास। मात्र राम के नाम को रटते हैं और 6 तरह के स्वादों से उदास हैं। शटरस रहे उदास, सवादा चले न पानी। स्वादों पे, जुबान पे पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता। भी स्वाद खाने पा तो फिर भी संसार कंट्रोल कर लेता है, पर तेरी मेरी पे नहीं करता। वो स्वाद बड़ा जबरदस्त है। वो स्वाद इतना जबरदस्त है कि वो खाना पीना छोड़ दे, पर तेरी मेरी नहीं छोड़े। वो चर्चा नहीं छोड़ता है, तो वहाँ उसमें अपना पानी चलता है, यानी कि मन में भटके आते हैं। थोड़ी सी देर बातें नहीं तो मन में भटके आए, उठाए मोबाइल और वो इधर शुरू हुए, देखा वो क्या कर रहा, कि वो क्या कर रहा, कि वो क्या कर रहा। वो खोज खबर लेते रहते हैं, उनके एक ही काम है, इधर लगाया, इधर खोज खबर करी, इधर खोज खबर करी, इधर खोज खबर करी। तो ये सब स्वाद है, ये पानी चलता है, मुंह में पानी आता है। मुंह में पानी आता है ना, कि भटके आने लग जाते हैं, भटके आते हैं। तो शट रस रहे उदास, जो इसको कंट्रोल करे वही हरि का दास है, बस। बाकी यूं ही है। शट रस रहे उदास, सवादा चले न पानी। बोले तो सुख रूप उचारे अमृत वाणी। ये हरिदास के लक्षण है कि जो भी बोलेंगे तो वो सुख रूप बोलेंगे। सुख रूप यानी मीठा, यानी कि निष्काम भाव से बोलेंगे। फिर वो फटकार भी होगी तो वो सुखरूपी होगी। महापुरुष अपने को फटकारते भी हैं तो वो सुख रूप है, सुख देने वाली हैं। उचारे अमृत, डॉक्टर की हर बात सुख देने वाली। तो चाहे कितना ही फटकार, कोई पेशेंट जाता है और वो परहेज नहीं करता है तो डॉक्टर फटकारता है कि तेरे को रहना है कि नहीं रहना, तेरे को जिंदा रहना, तेरे को इलाज कराना, तो आना, नहीं तो आना मत। पर उसकी हर बात क्या रहती है? उसकी हर बात भले वाली रहती है, हर बात सुख रूप रहती है। उसको क्या लेना देना? वो इंजेक्शन भी लगा रहा है, चीरा फाड़ी भी कर रहा है, पेशेंट चिल्ला रहा है, पर उसका हर काम फायदेमंद है। वो दुश्मन नहीं है, वो शत्रु नहीं है। ऐसे गुरु के हर शब्द जो निष्काम भाव के होते हैं वो भला करने वाले होते हैं, वो सुख रूप कहलाते हैं। उचारे अमृतवाणी, सदैव अमृतवाणी का उच्चारण करते हैं। कृपा कर दियो राम जी, उनकी संगत बास। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करो कि ऐसे हरि के दास की संगत मिले, जो 24 घंटे गुरुमुखी हो। ऐसे हरिदास का संग हो। ऐसी रसना कुंक से, जे हरि के निज दास। रसना इकले राम रस, तो स्वादा ना ललचाए। एक सुरत रत नाम सू, जो नहीं विकारा जाए। जो नहीं विकारा जाए, दूसरी होय तो जावे। एक एक लग रही, दूसरो कहाँ समावे। रामचरण जे राम जन, तिनके ये बरताए। रसना इकले राम रस, तो स्वादा ना ललचाए। ये राम जन के लक्षण है जो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम जन हो तो ऐसे होते हैं। राम जन के क्या लक्षण है? कि रसना इकले राम रस। रसना तो एक है, अब वो एक ही काम करेगी, के तो स्वाद करेगी, के तो व्यर्थ की चर्चा करेगी, और के राम का नाम लेगी। दोनों में से एक ही बात कर पाएगी, एक ही बात कर पाएगी। तो रसना इकले राम रस, एक ही रसना है, और यदि वो राम के रस का पान करती है तो स्वादाना ललचाए, तो ललचाएगी। सब चीज दो बने, रसना ही है। मन भी एक बनाए, सुरता भी एक बने, सुरता भी एक बने, बस वो एक ही जगह ठहर पाएगी।
मन भी एक ही जगह ठहर पाएगा। मन यहाँ लगा है तो फिर उधर नहीं जाएगा, और उधर है तो यहाँ नहीं लगेगा। तो महापुरुष शर्मा रे स्वादा ना ललचाए, स्वादों पे फिर वो ललचाएगी नहीं। और एक सूरत रत नाम सु, और एक ही सूरत है जो राम से रत है, जो नहीं विकारा जाए, फिर वो विकारों में नहीं जाएगी। जो नहीं विकारा जाए, दूसरी होए तो जावे। अब सुरता दूसरी होए तो जाए ना भाई, दो हो तो जाए, एक होगी तो कैसे जाएगी। एक एक लग रही दूसरों कहाँ समावे, एक सुरता एक नाम में लग गई, अब दूसरा समाने का काम ही नहीं रहा। दूसरा तो कुछ है ही नहीं। रामचरण जय राम जन, तिनके ये बरताए, जो राम के जन है उन्होंने ऐसा बरताया। रस ना इकले राम रस, तो स्वादा ना ललचाए। महापुरुष अपने को समझाना चाह रहे कि इसी जीवान से अपन 24 घंटे राम का नाम लेंगे तो अपने आप फिर ये व्यर्थ की बातों से हट जाएगी, स्वादों से हट जाएगी। स्वाद खत्म करने का एक ही तरीका वो है कि राम का नाम लेंगे तो फिर व्यर्थ की बातें करेगी नहीं, व्यर्थ में जाएगी नहीं। सुख स्वाद छंद पद्धरि में, सुख स्वाद पशु सब किए दूर, उपजे न कबू मन के हलूर, तिरपत भय मन इंद्रि भाय, रट रसन अखंडित राम राम। रट रसन अखंडित राम राम, राम कया सब कर्म नाश, राम कया होई हे प्रकाश, राम कया मन चित्त थिर। कोई विघन आय करी है न भीर, नेति धर्म निर्मल सुभाय, लेहु स्वाद निज रसन गाय। अग आगम गम लहे न कोई, ये अतुल धर्म नहीं तोल होए। सुख स्वाद पशु सब किए दूर, ये पशु रूप है। जितना भी तन के सुख हैं, जितने भी तन के स्वाद हैं, जितने भी रसना के स्वाद है, ये पशु रूप हैं। ये सब किए दूर, ये महापुरुषों ने तो उनको दूर कर दिया। उपजे न कभू मन के हलूर, अब मन में इसकी लहरें आती नहीं, मन में इसकी तरंगे कभी आती नहीं है। कैसे नहीं आती है। तिरपत बहे मन इंद्रिय धाम, महापुरुष हमारे सारी इंद्रियां जो है वो तिरपत हो गई। रट रसन अखंडित राम राम, तिरपत कभी भी महापुरुष फरमा रहे हैं कि तिरपत का कारण है कि उसको खत्म करना पड़ता है। तिरपत यानी भोगों को पूरा करके कभी कोई आज तक तिरपत नहीं हो पाया, वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। राम के नाम से वो तिरपत होगी। तिरपत कैसे होगी कि जब पता चल जाएगा कि ये झूठ है तो फिर तिरपत हो जाएगी। जब पता चल जाएगा कि त्याग, फिर वो पता चलेगा, त्याग से नहीं होगा। अपने को जब तक पता नहीं चलेगा त्याग कैसा, कोई बच्चा खिलौने का त्याग कर दिया तो उसके मन से थोड़ी ना गया। जब उसको मन से नहीं, जब तक पता नहीं चलेगा ये झूठ नहीं, जब तक नहीं छूटेगा। निर्णय के बिना वो चीज कभी नहीं लगेगी। जब तक अपन रस्सी को सांप समझ रहे तो मन का भय नहीं जाएगा। जब पता चलेगा ये तो रस्सी है, तब वो छूटेगा भय, बाकी ऐसे नहीं छूटने वाला है। वो चीजें वो ज्ञान से जाएगा। भाई बच्चे का एक तो खिलौना छीन लिया, एक खिलौना की समझ आ गई, उसको तिरपत कहते हैं। खिलौना तो जो का जो ही है, उसकी स्थिति तो जो की जो ही है, मन की स्थिति बदल गई। पता चल गया कि अरे तो नकली चीज है, इससे क्या खेलना। जैसे अभी अपन खिलौनों से तिरपत है, अभी अपने को कोई देगा तो अपने को वो अटाला लगेंगे, अपने को लगेगा ये क्या व्यर्थ के सामान है, क्योंकि अपन ने सत्य देख रखा है, अपन ने असली चीजें देखी हुई, तो अपन को खिलौनों के प्रति उसको तिरपत बोलते हैं। जब ज्ञान आ गया उसको तिरपत बोलते हैं, उसको तिरपत बोलते हैं। तिरपत भय मन इंद्र धाम, तो देख लिया, अब देख देख के क्या करेंगे, ये सब झूठी बातें। तो देखने का शौक खत्म होगा, तो सुनने का शौक खत्म होगा, तो बातों का शौक खत्म होगा कि व्यर्थ की बातें हैं। क्या करो, तब जाके उसको तिरपत बोलेंगे। और ऐसे चुप रहे बोलेंगे, चुप रहना चाहिए, तो अंदर वो तूफान उठ जाएगा। ऐसे कोई बोले अंदर की तो आदत है, और ऊपर से बोले उनको चुप कर दो, तो अंदर तो तूफान, और फिर वो तूफान ऐसा फूटेगा कि वो सारे साल भर की बराबरी कर देगा। ऐसा चुप रहना वो अंदर का खत्म होना चाहिए। बाकी तो अंदर लहरियां उठ रही है, कंट्रोल करा 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 करा। भले खाने पे कंट्रोल करो 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 करो, वो अंदर तो भूख था, फिर जो शुरू करा, तो इसलिए रोगी जो है वो एकदम भूख उसको लगती, भूख उजागर होती, तो अंदर वो उसका बंद नहीं हुआ था, बीमारी के कारण बंद था, बीमारी के कारण। इसलिए उसको तिरपत नहीं बोलेंगे। तिरपत तो जब पता चल जाए, रट रसन अखंडित राम राम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। रट रसन अखंडित राम राम, अखंडित राम का नाम जो खंडित नहीं हो, जो खंडित नहीं हो वो वैसे रटना पड़ेगा, जो खंडित नहीं हो अखंडित रूप से। अखंडित का मतलब है कि मन में किसी प्रकार का फिर भ्रम नहीं आए। जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है,
और एक धारा के साथ जब राम का नाम रटेंगे, राम कया सब कर्म नाश, तो राम के कहने से सारे कर्मों का नाश होगा। एक राम ही शब्द है जो अपना जो मन भटकने का कारण अपने कर्म है, अपने पाप हैं, इन पापों को दूर करने का एक ही तरीका है, वो राम का नाम है। राम, जब तक पाप होते राम का नाम ले नहीं सकते, बुद्धि फिट जाती, बुद्धि फिट जाती, अरे छोड़ो रे, कल देखेंगे, आज छोड़ो। तो करते करते जाने कितना समय अपन निकाल देते हैं। राम कया होई है प्रकाश, राम के कहने से प्रकाश होगा। राम कया मन चित्त स्थिर, राम के कहने से मन चित्त हो, मन और चित्त स्थिर होगा, राम के कहने से होगा। राम के कहने से कोई विघ्न हाय करी है न भीर, फिर किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा, फिर किसी प्रकार की भीड़ नहीं आएगी, किसी प्रकार का भय पैदा नहीं होगा। नेति धर्म निर्मल सुभाय, ये नेति धर्म, इससे निर्मलता आएगी, निर्मल सुभाय, निर्मलता आएगी। लेहु स्वाद निज रसन गाय, निज रसना से इस राम के नाम का स्वाद लेंगे, तब ये स्थिति बनेगी। अघ आगम गम लहे न कोई, ये अघ है, ये आगम है, इसका गम कोई ले नहीं सकता है, इसका कोई वार पार नहीं है। 2000 जीवा से शेषनाग जी रटते पर आज तक वार नहीं पा पाए, और अपन एक जीवा से थक रहे हैं, एक जीवा से थक जाते हैं। ये अतुल धर्म नहीं तोल होए, ये धर्म कैसा है, ये अतुल धर्म है, इसको तोला नहीं जा सकता, इसको नापा नहीं जा सकता, इसको एक दायरे में नहीं किया जा सकता है कि बस इतना लिया बहुत हो गया, इतना ले लिया राम, इतना ले लिया बहुत हो गया। सारा भी ज्यादा आराम मिल जाता है जगह का तो भी नींद आती है, थोड़े बीच में बैठो, बिचकड़े में बैठेंगे तो सही रहेगा। राम भजन प्रताप को तोल कुणी सुहोय, शुक नारद सनकादिक से कह थाके सोय, कह थाके सोय, निगम ही अगम बतावे, उभय संस रट रसन शेष भी पार न पावे। तिस अनुमान सूपी गए, दरिया था गन को, राम भजन प्रताप को तोल कुणी से होए, राम भजन प्रताप को तोल कुणी से होए। महापुरुष राम भजन के प्रताप का तो तोल कैसे होगा। अपनी नाड़ियां क्यों टूटती है कि बोले इतना करना पड़ेगा, ओहो इतना करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को प्रेम नहीं है। अभी अपने को कोई बोले कि तुमको घर वालों को इतना याद करना पड़ेगा, तो अपने को याद करना पड़ता है क्या? बोले मरोगे जब तक याद करना पड़ेगा, तो याद अपन को, अपन नाड़ियां टूटती, बोले याद करना, वो तो अंदर ही क्या याद करना। मरेंगे, मरते मरते भी जब लग रहा है कि मर रहे तो भी वो याद कर रहा है, उसको बुला रहा है, छोरे को कि छोरी को कि पोते को कि पोती को, तो उसको याद करना पड़ रहा है क्या? बोले देखो तो मरते दम तक परिवार को याद करना, तब कहाँ अपनी नाड़ियां टूटती। बोले याद क्या करना है, तो हमारा छूट ही नहीं रहा पीछा, याद कैसे करें, इनका पीछा कैसे छोड़े। पीछा छोड़ाना तो प्रेम है ना, वहाँ मोह आ गया, इसलिए वो चीजें छूट नहीं रही। परमात्मा के प्रति ऐसा प्रेम नहीं आया, इसलिए ओ हो बोले मरते दम तक रटना, ये तो अपने से नहीं होगा। ओहो, मरते दम तक 24 घंटे रटना, ये काम अपने, क्योंकि वो प्रेम नहीं आया। जिसके प्रति प्रेम आया तो उसको याद नहीं करना पड़ता, वो तो अपने आप ही समाया है, वो तो अपने आप ही समाया। यहाँ अपने को इसलिए फिर अपना जी टूटता, नाड़ियां टूटती, बोले मरते दम तक वो हो, कब पूरा होएगा। तो अपन इसमें तो ये सोच रहे कब पूरा होएगा, कब पूरा होएगा, कब पूरा होएगा। तो महापुरुष इसको पूरा क्यों, अपन ने परिवार का तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि याद कब जाएगी, ये याद कब जाएगी, ये कब पूरी होगी, कब संबंध खत्म होंगे, ऐसा कभी नहीं सोचते। बोले नहीं, आए हैं तो संबंध तो रहेंगे, आए हैं तो माँ से तो मन भरा नहीं। तो महापुरुष इधर तो अपना ऐसा है, इसलिए राम भजन प्रताप को तोल कुणी से हो। राम भजन के प्रताप का तोल किससे हो सकता है? शुक नारद सनकादिक से कह था के सोए। सुखदेव जी, नारद जी, सनकादिक जी आदि ये जितने हैं, ये सब कह था के सोए, सब के रट रट के थक गए। कह थक गए मतलब कि उन्होंने पूरी उम्र 24 घंटे लिया, पर कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ज्यादा लिया या इनने कम लिया। सबका अपने अपने समुद्र है ना। अब जिसकी जितनी प्यास है, मटका भरा है घर में, अब बोले मैंने तो 4 गिलास पिया, मैंने अब कोई 2 में दापा, कोई 4 में दापा। जिसकी जितनी ताकत है वो उतना पी गया, बस खत्म। वो बराबर की स्थिति थी, चाहे 2 पिया कि 4 पिया।
सबकी अपनी अपनी स्थिति, सब महापुरुषों ने अपनी अपनी ताकत के अनुसार राम का नाम का पान किया। कह था के सोई निगम ही अगम बतावे, वेद शास्त्र पुराण गीता जी भागवत जी ये सब बताती है कि राम का नाम अगम है, जिसका कोई वार पार नहीं है। उभय सहस रट रतन रट रसन शेष भी पार न पावे। शेषनाग जी लगातार 2 जीवा से रटते हैं, 2000 जीवा से रटते हैं, तो भी वो इसका पार नहीं पा पाए। किस अनुमान सुपी गए, दरिया था गन कोय। दरिया तो भरा हुआ है, सब अपने अपने अनुमान, जिसकी जितनी ताकत थी उसने उतनी डुबकी लगाई और पी लिया। जिसकी जितनी ताकत थी उसने उतना उतना, उसको दरिया क्या है, राम का नाम, राम के नाम का पान, जिसकी जितनी ताकत थी उतना उतना कर लिया। और सबका अपना अपना रहा, किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती कि शेषनाग जी से 2000 रटा तो उन्होंने एक जीवा से तुलना नहीं की जा सकती। जितना जितने पिया, जिसका जितनी ताकत थी, जिसकी जितनी प्यास थी, उतना उतना राम भजन प्रताप को तोल कुणी से हो। सबका अपना अपना है, इसलिए गोपियों का सबसे सरल तरीके से उन्होंने दिखाया कि हर कृष्ण हर गोपी के साथ थे। तो उन्होंने ये बताया कि जिसका जिसके साथ है और जिसकी जैसी ताकत है उसकी वो प्राप्ति करेगा, उसकी वो प्राप्ति करेगा। आपस में इसमें तुलना नहीं हो सकती। उड़े विहंग आकाश में जथा शक्ति अनुमान, यू राम भजन प्रताप को कर गए संत बखान। उड़े विहंग आकाश में जथा शक्ति अनुमान, हर पक्षी आकाश में अपनी अपनी ताकत से उड़ता है। कोई चील है तो वो इतनी ऊपर उड़ती है, फिर कौवा अपने अनुसार, कोयल अपने अनुसार। हर तो अपन तुलना थोड़ी ना करते कि ये ढिलंगा है, कि ये ऊंचा है, कि ये नीचा है, कि जिसकी जैसी शक्ति वैसा उड़ रहा है। ऐसे महापुरुषों ने राम के नाम का प्रताप अपने अपने अनुभव से किया, जिसको जैसा जैसा अनुभव हुआ वैसा वैसा बखान किया। राम भजन प्रताप को, आकाश का तो बाकी कोई वार पार ही नहीं, कोई कितना उड़ लेगा, आकाश का तो कोई वार पार ही नहीं। पर जो पक्षी जैसी है, जिसकी ताकत है, बस अपने अपने अनुमान के साथ उड़ा और उसका काम हो गया, जो जहां उड़ा वैसा काम। ऐसे राम नाम का प्रताप है कि जिसने जैसा पाया, जिसने जैसा पिया, उसको वैसा अनुभव हुआ। यो राम भजन प्रताप को कर गए संत बखान, संतों ने बखान किया। निर्भय पद निर्वाण को होत नहीं परमाण, तोल माप आवे नहीं भजे से होय निर्वाण। निर्भय पद निर्वाण को, ये पद कैसा है, ये निर्भय पद है, ये निर्वाण पद है, हर किसी से परे है, होत नहीं परमाण। कोई बोले भाई प्रमाणित करके बताओ, तो उसको प्रमाणित कैसे करेंगे। हवा चल रही है, बोले प्रमाण बताओ, तो बोले भाई तेरे हाथ पैर सुनने है इसलिए एहसास नहीं हो रहा है। हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वह प्रमाणित कैसे करेंगे, अनुभव किया जा सकता है। बोले खुशबू आ रही है, बोले प्रमाणित करो, अब खुशबू को कैसे प्रमाणित करेंगे। नाक जिसकी खराब है महसूस किया जाएगा, बोले प्रमाणित करके दिखाओ, तो अब कैसे दिखाएंगे, बोले लेके देख, खुशबू लेके देख। ऐसे राम नाम को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, जिसने जैसा लिया। निर्भय पद निर्वाण को होत नहीं परमाण, तोल माप आवे नहीं भजे से होए निर्वाण। इसको तोला नहीं जा सकता, इसको मापा नहीं जा सकता, इसको तर्कों में नहीं लिया जा सकता है। ये तो निर्वाण पद है, जो भजेगा वो निर्वाण को प्राप्त होगा। राम तुम्हारे नाम की सिपत कूण पे होए, ऋषि नारद सनकादिक शारद कर न सके शिव सोय। कर न सके शिव सोय चतुर्मुख अज ओ गावे, अनंत कोटि निज संत श्रुति स्मृति नित गावे। शेष सहंस मुख करत ही पार न पावे कोय, राम तुम्हारे नाम की सिपत कूण पे होए। राम तुम्हारे नाम की सिपत कूण पे होए। हे राम जी, आपके नाम की महिमा कैसे की जा सकती, आपके नाम की महिमा तो अनंत अनंत अनंत, उसको कैसे शब्दों में बोला जाए, किन शब्दों से बोला जाए। ऋषि नारद सनकादिक शारद, ऋषि अनंत ऋषि नारद जी, सनकादिक जी, शारद जी कर न सके शिव सोय। और शिव जी जिनके जन्म का पता नहीं है और तब से वो राम नाम बज रहे हैं, वो भी इसकी महिमा कर नहीं पाए। कर न सके शिव सोए चतुर्मुख अज ओ गावे। और ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से 24 घंटे आपका नाम लेते हैं, तो भी इसका पार नहीं पा पाए। अनंत कोटि निज संत,
और अनंत कोटि के निज संत श्रुति स्मृति नित गावे। और जितने वेद पुराण शास्त्र नित आपकी महिमा का बखान करते हैं, पर आपकी महिमा का तो कोई वार पार नहीं है। शेष सहंस मुख करत ही पार न पावे कोय, राम तुम्हारे नाम की सिपत कूण पे होए। सिपत कूण पे होए, राम तुम्हारा नाम की पार न पावे कोई, भजन करो आनंद लिया। अपन क्या है आगे करना कि बस खत्म हो, कब खत्म हो। जैसे डिग्री होती है ना, डिग्री ओहो कब 12 साल होंगे और 12वीं की डिग्री आए और स्कूल से छुटकारा मिले। अपन ऐसा राम का नाम कि कब आगे का चक्र पहुंचे, कब आगे का कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा। प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, अपन तो उसको खत्म करना चाह रहे कि कब होए और खत्म है और अपना चैप्टर खत्म और अपने को डिग्री मिल जाए। तो डिग्री थोड़ी ना, परिवार में अपन डिग्री लेते क्या, कब बेटे बेटी और अपना छुटकारा हो। छुटकारा होएगा कि और बढ़ता चला जाएगा, उसमें लाग लपेट बढ़ेगा कि छुटकारा होएगा। उसमें तो और मोह प्रेम बढ़ता, पर गृहस्थी में जैसे जैसे व्यक्ति उंडा जाता है तो और लिपायमान होता है कि छूटता है, और ज्यादा लिपायमान होता चला जाए। जैसे जैसे बोले बच्चे बड़े होंगे छुटकारा मिलेगा, बोले छुटकारा मिलेगा, और अंदर घुसते चले जाएंगे और अंदर। ऐसे राम का नाम है, पर अपन उससे छुटकारा पाना चाहते हो। जब कब पूरा हो राम अपने से तो इतना लेने नहीं आएगा, कब पूरा होगा। तो महापुरुष अपने को सोठा में, सोठा का मतलब होता है एक ठपका, एक सीधा डंका की बस यही जो निर्णय है, निर्णय दे रहे हैं। सिपत कूण पे होए, राम तुम्हारा नाम की, आपके नाम की महिमा का तो कोई वार पार नहीं है, पार न पावे कोई। इसको पार नहीं किया जा सकता है। भजन करो आनंद लिया, आनंद के साथ भजन करो। बस एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि इसको आनंद के साथ भजो। अपन आनंद के साथ नहीं बजते, अपन काम के अनुसार के अपने को करना है, अपन को करना है। तो अपने 24 घंटे के काम में ये काम है, 24 घंटे के। बाकी अपने को परिवार के प्रति जो मोह है वो काम में थोड़ी ना आता है। जैसे बच्चे को खाना, तो वो जो भाव रहते हैं वो भाव अपने भजन में नहीं आते। जो घर वालों के प्रति भाव है वो भाव भजन में नहीं, ये काम कहलाता है। और उसमें तो अपन कैसे भी हों उसमें दौड़े चले जाते हैं, तो वो भाव अपने इसमें नहीं, वो भाव पैदा करने पड़ेंगे। भजन उदय जहाँ जानिए उर आनंद प्रकाश, राम भजन दुख द्वंद गया भया भरम का ना, राम चरण दुख द्वंद गया भया भरम का नाश। भजन उदय जहाँ जानिए, भजन की पहचान बता रहे हैं कि यदि जिसके हृदय में भजन है तो क्या होगा। और आनंद प्रकाश, आनंद उसकी परिभाषा, उसके चेहरे पे आनंद झलकेगा, चेहरे पे उदासी नहीं रहेगी। यदि चेहरा उदास है, आनंद का प्रकाश नहीं, तो भजन की पहचान नहीं। फिर गरीबी में कितनी तकलीफ आएगी। वो बोलते ना कि आटा नहीं हो और चेहरे पे प्रकाश बना रहे, उसको बोला जाता है कि तकलीफ में भी पता नहीं चले कि तकलीफ है, उसको आनंद, वो भजन की पहचान है। भजन उदय जहाँ जानिए, भजन का उदय वहाँ जानो। और आनंद प्रकाश, जिसके हृदय में आनंद का प्रकाश हो, रामचरण दुख द्वंद गया, सारे दुख और द्वंद चले गए भया भरम का नाश। ये भजन उदय का वो अपने को लक्षण है कि भजन उदय होगा तो सारा भ्रम चला जाएगा, सारा भय का नाश हो जाएगा। क्योंकि भय तो झूठ में आता है। भय का मतलब है कि राम जी को जाना नहीं, राम जी पे विश्वास नहीं है। भय का कारण ये कि सब दुख और द्वंद सब चला जाएगा क्षण त्रिभंगी में। भय ब्रह्म भागा सुमरन लागा, सांशा सब ही चुन खाया, भया नचीता हरि को दीता, गीता कया सुहम गाया। जानो मुक्ता सुमरण जुक्ता, तन मन संजम करताया, राम चरण मन मगन भया, तब राम भजन का फल पाया। भय ब्रह्म भागा, भय का भरम भाग गया, भय का भरम भाग गया, भय और भरम भाग गए सुमरण लागा। जब महापुरुषों ने सुमरण किया तो ये सारी स्थिति आ गई। सांशा सब ही चुन खाया, संशय को तरह तरह से चुन चुन के खा गया, सब संशय खत्म हो गया। संशय जो रोम रोम में समाया था सब खत्म हो गया। भया नचीता, नचीता हो गए, क्योंकि कहीं कुछ है ही नहीं, कहीं कुछ जो भी दिख रहा है वो सब झूठ है, और अपने को झूठ का भय है, झूठ का भय था। तो भया नचीता हरि कुंधीता,
तो कहीं बुरा है ही नहीं, कहीं अच्छा है ही नहीं, जो हो रहा है सब राम जी की रजा से हो रहा है। भया न चीता हरि को धीता, हरि में रम गए, गीता कया सुहम गाया। गीता जी महापुरुषों ने गीता का नीचे दे रखा है कि गीता के अध्याय 8 में इस श्लोक में ऐसा फरमाया, नीचे उदाहरण दिया है, गीता कया सुहम गाया। जो गीता जी के अध्याय 8 में ये श्लोक बोला, अक्षर बारीक इसलिए अपन उसको पढ़ नहीं पा रहे, तो महापुरुष हमारे कि गीता जी के श्लोक में जो कहा वो महापुरुषों ने भी गाया। महापुरुषों ने भी उसी बात को धारण किया कि राम के नाम से ही इस चीज की प्राप्ति हुई। ये गीता जी में भी इसका बखान है, जानू मुक्ता सुमरण जुक्ता, जानू मुक्ता, मुक्ति को प्राप्त हुए सुमरण जुक्ता। किसकी? सुमरण की जुक्ति से, सुमरण की जुक्ति से मुक्त हुए, जुक्ता तन मन संजम करताया। जानू मुक्ता सुमरण जुक्ता, तन मन संजम करताया। तन और मन संजम में हो गया, करताया। तन और मन को संजम में करके राम का नाम लिया, तो ये इस जुक्ति को पाया। राम चरण मन मगन भया, तब राम भजन का फल पाया। राम भजन का फल कब मिलेगा? जब मन मगन होगा। तो भजन का उद्देश्य क्या है? कि मन को मारना। बस मन मर गया तो राम भजन का फल प्राप्त हो गया। राम भजन का उद्देश्य ये है कि मन को मारना। मन खत्म, फल की प्राप्ति हो गई, बस फल मिल गया राम भजन के उससे, राम भजन के उससे। सुख जी भजन प्रताप से, विघन छलिया नहीं कोय, भजन बिना वनवास कर, तपसी बिचलिया सोए। सुख जी भजन प्रताप से, विघन छलिया नहीं कोय। सुखदेव जी के आगे रंभा आई थी, लेकिन भजन का प्रताप इतना जबरदस्त था कि वो कभी छलनी नहीं आया, वो छलनी नहीं आए। लेकिन दूसरे ऋषि भजन बिना वनवास कर, भजन के बिना कितने लाख साल भी उन्होंने वनवास कर लिया दूसरे ऋषि ने, पर तपसी बिचलिया सोए, पर तपसी बिचल गए। क्यों? क्योंकि भजन नहीं है। तपसी बिचलिया कर्मज कुचलिया, काम अधीना कर खेदम, तन कूतावे मर्म न पावे, गावे जो जो बिन भेदम। वारस हीना बयाज खीना, तीना उलझा कह वेदम, ताते बजना हरि सुख सजना, सूरत लगी तब ना छेदम। तपसी बिचलिया कर्मज कुचलिया, तपसी तो बिचल गए, कर्मज कुचलिया, कर्मों से कुचला गए, कर्म से कुचल नहीं आ गए। कर्म इतने जबरदस्त होते हैं, कर्म इतने जबरदस्त, और जो राम नाम से ही जाते हैं, जो राम नाम से, बाकी तो ऊपर, बाकी तो ऐसे नाली है और नाली को बढ़िया ढक दो तो वो तपस्या कहलाती है। बाकी नाली की सफाई है वो राम का नाम, सफाई करेंगे। बाकी नाली को अच्छा बढ़िया सब ढक ढुका के, तो पर अंदर तो नाली है ना, उसकी सफाई तो नहीं हुई, गंदगी तो नहीं गई। ऐसे राम का नाम तो गंदगी और कर्म को खत्म कराता है। बाकी तपस्या उसको ऊपर से ढक तो देती है, पर कर्म खत्म नहीं होते, कर्म खत्म नहीं होंगे। कर्म जब कुछ वापस आ जाते, बुद्धि पलट जाती है। काम अधीन कर खेदम, काम के अधीन हो गए, कर खेदम, व्यर्थ की मेहनत करी। तन कूतावे, तन को तो बहुत तपाया, तन की तो बहुत तपस्या करी, भूखे रहे प्यासे रहे, बारिश सर्दी गर्मी, तन को तो तपा दिया, वो साधना हो गई। लेकिन वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, मर्म न पावे, उस मर्म को नहीं पाया। गावे जो जो बिन भेदम, बिना भेद के गाया। क्या गाना था? बिना भेद के गाया। वारस ही ना भया जखीणा, वारस ही ना, वारस तो कोई बना ही नहीं। वारसहीन है कि परमात्मा का भजन करते तो अपना वारिस होता, वो अपनी रक्षा करता। भया जखीणा, क्षीण हो गए, तीना उलझा कह वेदम, तीनों गुणों में उलझे रहे। वेद भी यही कह रहे हैं, ताते भजना हरि सुख सजना, इसलिए राम का भजन करो और हरि के सुख में सजो, उस सुख की प्राप्ति करो। सुरत लगी तब ना छेदम, तब सुरता में किसी प्रकार का छेद नहीं होगा, सुरता में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होगा। सुरत लगी तब ना छेदम, अपनी सुरता अभी छेद छेद वाली है ना, भागी भागी भागी, हर किसी के कहने में आ जाते हैं, हर किसी की बातों में आ जाते हैं, तरह तरह के भ्रम लगे हैं। सुरत लगी निज नाम से, निरत रही ठहराए, निश्वास रसना रटे, दूजी हटी उपाय। दूजी हटी उपाय, दास पण दर्शे जाके, जगतर बाजी जीत मते वेला ज्ञा पाके।
राम चरण उनके सदा सुख बर्तन दिन जाय, सुरत लगी निज नाम से निरत रही ठहराय। सुरत लगी निज नाम से, महापुरुषों की सुरता तो निज नाम में लग गई, सुरता निज नाम में लग गई और निरत रही ठहराय। निरत यानी दृष्टि, दृष्टि ठहर गई। अब दृष्टि कैसे? दृष्टि आंखों को नहीं, अपने अंदर मन भागा जाता है, मन सुनता भी है, मन देखता भी है, मन बोलता भी है, तो जो अंतर्दृष्टि ना बार बार भागी जा रही, भागी, वो दृष्टि ठहर गई, सारे विचार ठहर गए। तो अब देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा और बोलने की इच्छा, वो सारी इच्छाएं का वो दृष्टि ठहरना। भाई निरत बोलते हैं दृष्टि को। अब दृष्टि ठहरना क्या? खाली आंखों से थोड़ी ना दृष्टि होती, सुनते तो भी तो विचार अंदर जाते हैं, अपनी आंखें बंद है और कान से अपन ने सुना कि रसगुल्ला, तो रसगुल्ला अपन खा चुके होंगे, पूरा दिख भी जाएगा, पूरा विचार भी आ जाएगा, पूरा सब कुछ आएगा, तो वो क्या दृष्टि तो थी। बस शब्द सुना और सारी फिल्म अपने सामने आ जाती है, सारी सब कुछ आ जाएगी। तो निरत रही ठहराए, फिर मन का भागना खत्म हो जाएगा, मन की कल्पनाएं खत्म हो जाएगी, दृष्टि ठहर गई, निरत ठहर गई। सुरत लगी निज नाम से निरत रही ठहराए। दृष्टि ठहर गई निष्बासर रसना रटे, रात दिन राम का नाम रसना से रटा। दूजी हटी उपाय, बाकी सब उपाय हट गई। दूजी हटी उपाय, दास पण दर्शे जाके, उसका दासपण पक्का है, उसका दासपान दिखाई देता है। जग तरबाजी जीत मते वेला गया पाके, उन्होंने संसार की बाजी को जीत लिया और पक्के मते से लग गए कि दूसरी सारी उपाय हट गई। 24 घंटे राम का नाम है, राम चरण उनके सदा सुख बर्तन दिन जाए। उनके दिन जो है सदैव सुख में जाएंगे, सुख में जाएंगे। सुरत लगी निज नाम से निरत रही ठहराए। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि राम के नाम का तो कोई वार पार नहीं है, पर अपने को क्या करना है? नित आनंद के साथ में उसको भजना है। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।